कृष्णा। तो आज मैं जा रही हूँ नर्सरी, क्योंकि मुझे अपने टेरेस गार्डन और बालकनी का करना है मेकओवर। उसी के लिए मैं प्लांट्स की शॉपिंग करने के लिए नर्सरी जा रही हूँ। देखिए मैं क्या क्या खरीदती हूँ वहाँ से और किस चीज़ की शॉपिंग करती हूँ। तो ये देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर और मेरी वीडियो में कि मैं आज क्या क्या लेकर आती हूँ। फाइनली मैं आ गई थी नर्सरी में और बस नर्सरी पहुँचकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। प्लांट्स को देखकर इतना सुकून मिल रहा था कि बस पूछिए मत। मन कर रहा था सभी प्लांट्स को उठा लूं और अपने घर ले जाऊं। अब मैं यहाँ पर देख रही थी कि मुझे घर के लिए कौन कौन से प्लांट्स चाहिए। तो मैं प्लांट्स की ग्रोथ देख रही थी कि प्लांट्स किस प्रकार से इनकी ग्रोथ है। तो यहाँ पहले मैं नर्सरी का विजिट करूँगी और मुझे यही देखना है कि मुझे कौन कौन से प्लांट्स चाहिए। वैसे भी मेरे कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से सारे प्लांट्स ख़राब हो चुके हैं घर के। तो मैं हमेशा इसी नर्सरी से प्लांट्स खरीदने आती हूँ। यहाँ जो पोट्स थे उनकी वैरायटी तो कुछ ज़्यादा नहीं आई हुई थी, मतलब वही पुराने पोट्स रखे हुए थे। प्लांट्स भी ठीक ठीक थे, इतनी ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी। हाँ, जो मुझे चाहिए थे वो थे। प्लांट्स खरीदते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी नई कटिंग लगाए हुए प्लांट्स को नहीं लेना चाहिए। हमें ये देख लेना चाहिए कि ये कटिंग पुरानी है और अच्छे से ग्रोथ मतलब हो रही है, उसमें से नई लीव्स निकल रही है, यानी उसकी ग्रोथ को चेक कर कर ही ले। कभी भी हमें रूट्स बाउंड हुए प्लांट्स को नहीं लेना चाहिए कि उसके ड्रेनेज होल में से उसकी रूट्स निकल रही हो। ऐसे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं घर आने के बाद। तो हमेशा ये चेक कर लेना चाहिए कि किसी प्लांट्स में कोई बग्स या कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है। इस प्रकार हमें नई ग्रोथ हो रही प्लांट को ही खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सभी प्लांट्स ले लिए थे और उनको बैग्स के अंदर भर लिए थे अच्छे से। जो नर्सरी वाले भैया थे उन्होंने ही मेरे ये प्लांट्स इस बैग में पैक करवा दिए थे। देखिए मेरी स्कूटी आगे से और पीछे से और डिग्गी में भी प्लांट्स भर गए थे। तो बस मैं प्लांट्स को लेकर आ गई थी घर। अब मैं बताती हूँ कि मैं कौन कौन से प्लांट्स लेकर आई थी और मैं इनके प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं वो प्लांट आपको दिखाऊंगी जो मैं काफ़ी सालों से लेना चाहती थी, पर मैं जब भी नर्सरी जाती थी मुझे ये मिलता ही नहीं था। तो ये है मेरा येलो कलर का गुड़हल जो मुझे बहुत दिनों से चाहिए था। मेरे पास रेड और ऑरेंज कलर का तो था बट येलो कलर का नहीं था। तो मैं इस बार येलो कलर का गुड़हल लेकर आई हूँ। तो ये देखिए कितनी अच्छी से इसकी ग्रोथ हो रही है और ये मुझे मिला था 80 रुपीज़ का। इसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्रोटन। ये छोटी पत्ती वाला क्रोटोन्स है। मैं जो भी प्लांट्स लेकर आई हूँ ये सभी प्लांट्स मेरे पास पहले भी थे। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो सभी प्लांट्स को उठाकर शिफ्ट कर दिया गया था, जिस वजह से ये सब खराब हो गए थे। क्रोटोन्स मैं 100 रुपये का लेकर आई थी। इसके बाद देखिए ये है चाइनीज पाम। ये मैं 50 रुपीज़ का लेकर आई हूँ, क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ हैं थोड़ी थोड़ी ख़राब हो रही थी। तो भैया ने मुझे, जो नर्सरी के माली भैया थे, उन्होंने मुझे 50 रुपीज़ में दे दिया था। इसके बाद देखिए ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है शायद। मुझे इस प्लांट्स का नाम कंफर्म नहीं पता है क्या है, आप मुझे ज़रूर बताना, पर मेरे हिसाब से शायद ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है। और इसके बाद देखिए ये है एक्जोरा की वैरायटी। इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये तो नर्सरी के गेट पर ही रखा था, तभी मैंने इसको उठा लिया था। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मन कर रहा है बस अभी लगा दूँ इनको अपने पॉट्स में। तो इसके बाद देखिए ये भी एक पाम की वैरायटी है। ये भी मुझे नर्सरी वाले भैया ने 50 रुपीज़ में ही दे दिया था, क्योंकि थोड़ा डैमेज सा हो रहा था। कोई बात नहीं, हमें तो भाई प्लांट्स बहुत पसंद है, हम इनकी केयर करेंगे, उनको उगा लेंगे। और ये देखिए मेरा वेरीगेटेड वाला मनी प्लांट है। ये भी नर्सरी वाले भैया ने मुझे 50 रुपीज़ में दिया था। इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी बड़ी है और कितना प्यारा कलर है। इसके बाद देखिए ये है सिंगोनियम। ये भी मुझे नुमाली भैया ने 30 रुपीज़ का दे दिया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि पुराना प्लांट है, आप 30 रुपीज़ में ले जाओ। तो मुझे तो भाई ये चाहिए था, क्योंकि मैं तो इनकी केयर करूँगी और ये ठीक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए ये है मोरपंख। और मोरपंख तो भाई सभी के घर में होती है, मेरा तो ये मानना है। मेरे पास भी थी पर ये ख़राब हो गई थी, तो मैं फिर से ले आई हूँ अपने गार्डन में
क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है और ये मुझे मिली है 50 रुपीज़ में। इसके बाद देखिए ये है डाइफन बेकिया। और देखिए ये तो आपको पता ही है कि ये कटिंग से ईजिली ग्रो हो जाता है। मेरे पास इसके 6 प्लांट थे और सारे के सारे ख़राब हो गए बिना केयर के। और ये जो डाइफन बेकिया है मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। और ये जो क्रिसमस ट्री मैंने आपको दिखाया है ये भी मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। इसके बाद देखिए मेरे सारे स्पाइडर प्लांट्स ख़राब हो गए थे। तो स्पाइडर्स प्लांट्स आप यकीन मानिए मेरा पूरा गार्डन भरा हुआ था और आज मेरे पास एक भी प्लांट नहीं है। और ये है कोलियस, इसकी अच्छी वैरायटी उनके पास नहीं थी। छोटे छोटे प्लांट्स थे जो 10-10 रुपए में माली भैया ने मुझे दे दिए थे। वो बोले ले जाओ, अगर ग्रो होते हैं तो आप कर लीजिए। कोई नहीं, हम इन पे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे और उनको अपने गार्डन में लगाएंगे और इनकी ग्रोथ आप लोगों से शेयर करेंगे। जो स्पाइडर प्लांट्स थे वो मुझे 20 रुपीज़ के मिले थे। तो देखिए आप भी बताना कहीं मैं महंगे लेकर आई हूँ या इनके प्राइस सही हैं। भाई मुझे तो इनके सारे प्राइस सही लगे। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इनको अपने गार्डन में लगाकर भी दिखाऊंगी कि हमें नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स को किस प्रकार से अपने गार्डन में लगाने चाहिए।